नमस्कार। छत्तीसगढ़ से एक बहुत बड़े और दुखद ट्रेन हादसे की खबर आई है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और इसकी वजहें क्या हो सकती हैं। सीधे सीधे आंकड़ों पर आते हैं। 11। इस टक्कर में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि ये हादसा कितना भयानक था। तो सबसे पहले आइए इस घटना की बेसिक डिटेल्स को समझ लेते हैं। आखिर ये हुआ क्या, कहाँ हुआ और कब हुआ? तो बात है मंगलवार 4 नवंबर 2025 की। वक्त था शाम के करीब 4 बजे का और जगह थी छत्तीसगढ़ में गटोरा और बिलासपुर स्टेशनों के बीच। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा रूट नहीं है, ये देश के सबसे बिजी रेल रूट्स में से एक हावड़ा मुंबई रूट है। मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है यहाँ। अब इस हादसे में जो पैसेंजर ट्रेन थी वो एक मेमू ट्रेन थी। कई लोगों ने ये नाम सुना होगा। मेमू का मतलब होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। आसान भाषा में कहें तो ये वो ट्रेनें हैं जो अक्सर छोटे और मीडियम दूरी के लिए चलती हैं, शहरों को आसपास के कस्बों से जोड़ने के लिए। किसी भी हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू होता है इंसानी जान का नुकसान। तो चलिए अब जरा इस पहलू पर नजर डालते हैं कि इस टक्कर ने कितने लोगों की जिंदगियों पर असर डाला। जैसा कि हमने पहले बताया, कम से कम 11 लोगों की मौत हुई और दुख की बात यह है कि मरने वालों में पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट भी शामिल थे। इसके अलावा बहुत से यात्री घायल भी हुए, जिन्हें फौरन बिलासपुर के अपोलो और सिम्स जैसे हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी टक्कर हो कैसे गई? आखिर क्या हुआ था उन आखिरी कुछ मिनटों में? चलिए पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टक्कर के वक्त पैसेंजर ट्रेन की स्पीड करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सोचिए, इतनी तेज रफ्तार! जाहिर है इस स्पीड ने टक्कर के असर को कई गुना ज्यादा खतरनाक बना दिया। अब देखिए हुआ क्या। जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से ये एक के बाद एक हुई चूकों का नतीजा था। पहला, पैसेंजर ट्रेन ने एक रेड सिग्नल को पार कर दिया, मतलब स्टॉप सिग्नल को तोड़ा। दूसरा, वो रुकी नहीं बल्कि उसी स्पीड से आगे बढ़ती चली गई। और तीसरा, उसी ट्रैक पर आगे एक मालगाड़ी खड़ी थी और ये पैसेंजर ट्रेन सीधे जाकर उसके पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यात्री कोच का एक डिब्बा मालगाड़ी के एक वैगन पर चढ़ गया। मतलब इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि एक डिब्बा दूसरे के ऊपर चढ़ गया। ये मंजर सोचकर ही दिल दहल जाता है। तो इतना बड़ा हादसा हो गया, अब इसके बाद क्या? जाहिर है फौरन रेस्क्यू और राहत का काम शुरू हुआ। चलिए देखते हैं कि सरकार और रेलवे की तरफ से क्या कदम उठाए गए। सबसे पहले मुआवजे का ऐलान हुआ। देखिए, रेलवे ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की। मामूली चोटों के लिए भी 1 लाख रुपए का मुआवजा तय हुआ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपनी तरफ से मदद का ऐलान किया। मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। मुआवजे की घोषणा तो हुई, लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता थी बचाव कार्य। रेस्क्यू टीमें फौरन मौके पर पहुंची और उनके सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती थी, मुंबई हावड़ा रूट को क्लियर करना। ये देश की लाइफलाइन है, तो इसे जल्द से जल्द दोबारा शुरू करने के लिए पटरियों को साफ करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हुआ। ठीक है, रेस्क्यू हो गया, मुआवजे का ऐलान हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, आगे क्या? ऐसे हादसे दोबारा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो देखिए, रेल मंत्रालय ने एक हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। ये जांच करेगा कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी CRS। इनका काम सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि गलती किसकी थी, बल्कि ये भी पता लगाना है कि सिस्टम में कहाँ चूक हुई, ताकि भविष्य के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। बचाव कार्य, मुआवजा, ये सब बहुत जरूरी है, लेकिन ये किसी की जान वापस नहीं ला सकते। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस हादसे से सबक लेकर हम अपने सिस्टम में ऐसे कौन से बड़े बदलाव लाएंगे जिससे अगली ऐसी त्रासदी को रोका जा सके। इस सवाल का जवाब मिलना, बस यही इस पूरी जांच की असली कामयाबी होगी।